तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी मूव ऑल जीरो टू द एंड, मतलब एक एरे दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे, उनमें जीरो भी कहीं ना कहीं होंगे, उन्हें हमें सबसे लास्ट में भेजना है। यही हमारे क्वेश्चन का मोटो है। और ये लीड कोड नंबर 283 है। मूव जीरोस गिवन एन इंटीजर एरे, इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। मूव ऑल जीरोस टू द एंड वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर। इसके अलावा जो और अदर एलिमेंट है उनका हमें क्या करना है, रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं 0 1 0 3 12। तो यहाँ पास हमें 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 12 आएगा, मतलब इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले 3 आ गया फिर 12 फिर 1, पहले 1 ही आएगा फिर 3 आएगा फिर 12। इसी कारण से इसने मेंशन कर रखा है कि रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि जीरो लास्ट में होना चाहिए। और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। और दूसरा एग्जांपल, तो चलिए इसका कोड समझते हैं। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हम इसका क्या, मूव ऑल जीरोस, इसका पहले कोड डिलीट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसकी बेसिकली दो अप्रोच की बात करेंगे। फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो बेस्ड होगी काउंट पर। पहले हम क्या करेंगे कि पहले पूरे फॉर लूप में काउंट कर लेंगे जीरो कितने हैं। तो इसको पहले एक एरे में डाल लेते हैं। तो अपने एरे में देख सकते हैं इतने सारे एलिमेंट अपन ने फिल कर दिए हैं। एरर क्या है? ओके, तो ये मैन मेथड नहीं है, पहले स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि हमने एक एरे ले रखा है, इसमें हमें जितने भी जीरो हैं सबको एट द एंड लास्ट में भेजना रहता है। तो हम सबसे पहले इसमें एक अप्रोच ये लगाएंगे कि हम पूरा फॉर लूप एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे और उसमें जितने भी जीरो होंगे उसको काउंट कर लेंगे। तो जैसे कि 0 1 2 3, इसमें ओवरऑल जीरो काउंट कितना है? जीरो काउंट कितना है? 3 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जीरो काउंट 3 को के अलावा एक अलग से एक इंडेक्स बनाएंगे जो कि विदाउट जीरो, जो जीरो एलिमेंट नहीं है उनको पहले स्टोर कर लेगा। लास्ट में हम लास्ट के 3 एलिमेंट को अपडेट करके उन्हें जीरो कर देंगे। तो अपना इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। ये काफ़ी आसान रहेगा, बिग ऑफ 1 में हो जाएगा, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मूव ऑल जीरो एट एंड। तो इसको एरे, और इसके अलावा इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन में भी जाती है, उसको समझेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव ऑल जीरो एट एंड। तो यहाँ पास हमने एक इंट ले लिया, जैसा कि हमने अप्रोच में बताया था कि हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि जीरो को काउंट करेगा। तो इंट जीरो काउंट, इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर फॉर लूप को करेंगे आई एरे ऑफ जीरो, सॉरी एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पास आई प्लस प्लस। इफ़ एरे आई इक्वल जीरो जीरो हो जाएगा। जैसे ही एरे में कोई एलिमेंट जीरो है तो हमें क्या करना है, उसका जीरो काउंट जो है उसको प्लस प्लस करते जाना है, जीरो काउंट प्लस प्लस। ओके, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे ही जीरो काउंट प्लस प्लस हुआ फॉर लूप के बाहर आएंगे और इसमें हम एक इंडेक्स के लेके चलेंगे, के इक्वल जीरो फॉर इंट आई इक्वल जीरो, आई लेस दैन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पास एरे डॉट लेंथ, यहाँ पास हम देखेंगे इफ़ एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल जीरो। जहाँ पर हमें एरे ऑफ आई जीरो नहीं मिल रहा है तो हम उसे सीक्वेंस वाइज ही होल्ड स्टोर करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज स्टोर करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जितने भी एलिमेंट, जैसे 1 है ये जीरो के इक्वल नहीं है तो इस एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ऐसे ही लास्ट में जहाँ जीरो है उसको छोड़ के जीरो वाले इंडेक्स पे 5 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर इस जीरो वाले इंडेक्स पे ये 9 आ जाएगा। और लास्ट के 3 एलिमेंट 9 8 0 ही रहेंगे, बट हम इसे एट द एंड अपडेट कर देंगे। तो हमें इसे कैसे अपडेट करना है, फॉर इंट आई इक्वल जीरो से लेके आई जीरो काउंट, जितने भी जीरो आई प्लस प्लस, और फिर अपना जो के था वो तो वहीं तक पहुंच चुका है तो अपन एरे ऑफ के प्लस प्लस में जीरो कर देंगे। तो ये आउटपुट कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या हुआ, पहले इसने जीरो काउंट पता किया, जीरो काउंट इसको मिला 3। फिर जीरो काउंट 3 मिलने के बाद क्या किया इसने, जीरो इंडेक्स पे आया तो इसने देखा 1 है, नॉन जीरो है, ये वाली कंडीशन चल रही है ये, तो इसने इसको जीरो को ही 1 कर दिया, सॉरी 1 का 1 ही रहेगा, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब जैसे ही उसको जीरो नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। बट
अगली बार जब वो आएगा के 5 में, तो 5 में क्या रहेगा अपना के इंडेक्स तो इंक्रीज हुआ नहीं है, के इंडेक्स तभी इंक्रीज होगा जब वो नॉन जीरो होगा, तो के इंडेक्स नहीं इंक्रीज हुआ तो सीधी सी बात है 3 की जगह पे 5 हो गया। अब ये 6 7 फिर 0, ये जो 0 था इसकी जगह अपन का ये स्किप हो गया, तो सीधी सी बात है कि इंडेक्स तो इंक्रीज हुआ नहीं, के तो वहीं है, तो अगेन के वहीं मिला तो इसने 0 को स्किप कर दिया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, सॉरी 9 फिर 8, अब ये जो 0 था ये भी स्किप हो गया। अब इसके बाद अपन ने क्या, 0 काउंट अपन को 3 मिला था तो अपन ने एक अलग से फॉर लूप लगा दिया, और जो अपना के था वो कौन से इंडेक्स पे पहुंच चुका था, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पर पहुंच चुका था। अपन यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 0 से होता है तो 7 में। फिर ये क्या करेगा 7 8 9 इन इंडेक्स पे क्या करेगा 0 को पुट कर देगा। तो ये अपन का एक ही अप्रोच होती है सॉल्व करने के लिए, तो इसके साथ ही अपने सभी 0 जो हैं लास्ट में मूव हो गए होंगे। इसके बाद हम इसे प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच लूप लगा के, फॉर इंट आई एरे, और यहाँ पास हमने इसको प्रिंट कर लिया आई कंट्रोल एस शिफ्ट F6। तो यहाँ से आई आप देख सकते हैं यहाँ पास इसने सभी 0 जितने भी थे उसने सबको लास्ट में मूव कर दिया है ये। इसके अलावा इसको और अच्छे से प्रिंट करके समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे वो पहले प्रिंट हो गए और 0 जितने थे वो लास्ट में हो गए, और हमने यहाँ पास इसका रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन कर रखा। आप देख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 5 6 7 9 8 9 8 ना कि 8 9। तो इस तरीके से एक पहली अप्रोच हो गई है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली वो बिग O ऑफ n ही है, बिग O ऑफ n। अब इसके बाद जो हम दूसरी टाइम अप्रोच का यूज करेंगे वो भी इसके सिमिलर ही है। उसमें क्या करेंगे हम 2 पॉइंटर लेंगे और उस 2 पॉइंटर के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव ऑल, इसको देते हैं 0। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ने ओ नहीं लगाया मेथड्स में। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें फिर से एक इंट नाम का जे नाम का वेरिएबल लेंगे फॉर इंट आई इक्वल 0 से लेके आई एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इसमें क्या करना है अपन को, जैसे ही इफ़ एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल 0 उसको सीधे सीधे क्या करना है एरे ऑफ आई में प्रिंट कर देना, एरे ऑफ आई में उस वैल्यू को डाल देना है, सॉरी एरे ऑफ जे में। और ये जो जे है यहीं से इंक्रीज कर दो या बाहर आके इंक्रीज कर दो, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या सिचुएशन आई कि अपन ने सीधे नॉन जीरो एलिमेंट तो डाल दिया एरे में, अब जो जीरो एलिमेंट है उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो फॉर इंट जे इक्वल 0 से लेके जे एरे डॉट लेंथ तक और जे प्लस प्लस। बट अपन ने इसको जे का अपन ने यूज कर रखा है, तो अपन को यहाँ से जे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऐसे में वो कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से जो जे आया वो अपने आप यहाँ ले लेगा फॉर लूप में। जैसे फॉर एग्जांपल जे इसको जनरली 7 ही मिलेगा क्योंकि अपन ने अगले अप्रोच में समझ रखा है। तो ये क्या करेगा, जे को 7 से लेके पूरे लास्ट तक चलाएगा और यहाँ पास वैल्यू को 0 कर देगा। तो ये जो दूसरी अप्रोच है वो जस्ट सिमिलर ही है पहली अप्रोच के। पहली अप्रोच में क्या किया था अपन ने, 0 काउंट किया था। 0 काउंट करने के बाद अपन उसका एक अलग से एरे में स्टोर किया। बट इसमें अपन ने क्या किया है, सीधे ही अपन ने क्या किया, एक अलग से एक दूसरा इंडेक्स दूसरा जो पॉइंटर जे लिया उसमें क्या किया, सीधे ही वैल्यू अपन स्टोर करते जा रहे हैं। तो जैसे ही उसको वैल्यू मिली उसने सीधे एरे ऑफ जे में फर्स्ट इंडेक्स से आगे की ओर बढ़ता गया, नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करता गया। फिर लास्ट में वही जैसे हमने पहले अप्रोच में भी किया था कि जो रिमेनिंग एलिमेंट 0 काउंट था, इस बार हमने क्या किया, लेंथ तक चला दिया। बात वही है क्योंकि जो अपन का एलिमेंट 7 तक तो चल चुका है, अब केवल बचा है 8 9, ये 3 बचे हुए हैं। तो अपन का जे इंडेक्स से वहीं तक जाएगा और यहाँ से वो स्टोर कर देगा। और चलिए यहाँ भी प्रिंट करके देख लेते हैं, फॉर इंट आई एरे, और यहाँ पास हम इस आई को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आई प्लस स्पेस, यहाँ से ln हटा देते हैं और इसका जो था ये 0 से ऐसे कर दो, कंट्रोल एस शिफ्ट F6। ये आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया विथ रिलेटिव ऑर्डर, जो अपन ने इनपुट दिया था उसी ऑर्डर पे आया हुआ है।
अब ये जो है इस अप्रोच के कंपैरेटिवली ये अप्रोच थोड़ा कम टाइम ले रही है, बट इन दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन ही है। चलिए एक और अप्रोच समझते हैं जो इससे भी अच्छी अप्रोच है। उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है, बट वो कंपैरेटिवली आसान है समझना। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव ऑल 0 एट एंड। तो अपन ने इसमें एक अप्रोच और बना रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, अपन को जैसे ही जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो अपन उसको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर सकते हैं। और इसके अलावा आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसकी जो अप्रोच है वो थोड़ा कॉपी पेन में समझाने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई थिंक इट्स इनफ इन दिस वीडियो। थैंक यू।